अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कंट्री न्यूज़ के साथ मैं हूं सरदार अशर और आज मैं मौजूद हूं अपारा मार्केट में जो कि इस्लामाबाद में वाक़या है। आइए चलते हैं लोगों की तरफ और पूछते हैं इस महंगाई के दौर में वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? रशीद काज़मी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आजकल जो इकॉनमी सारी डाउन हुई हुई है और हर चीज़ महंगी से महंगी होती जा रही है, इस महंगाई में आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? बात ये है जी कि बहुत मुश्किल गुजारा कर रहे हैं और ये पाकिस्तान का जो टाइम है ये वर्स्ट टाइम है। इससे ख़राब टाइम पाकिस्तान के ऊपर कभी नहीं आया और गरीबों के ऊपर स्पेशल। एक अच्छी भली हुकूमत चल रही थी और उस हुकूमत को हटाकर ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत यहाँ पे लाएगी, आप देख लें कि एक गरीब आदमी जो है वो आटा नहीं ख़रीद सकता, वो कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकता। आज दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाले कहते हैं ये चीज़ ले जाओ, ये रेट कल नहीं होगा। मुझे ये बताएं कि अच्छी भली हुकूमत को चलते हुए एक इम्पोर्टेड हुकूमत को लाकर इस मुल्क के ऊपर जो जुल्म किया गया है, ये जो लोग मुसल्लत हैं इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर, आप देखें कि इन लोगों के पूछें कि इन लोगों के बच्चे जो हैं वो 40 हज़ार रुपये की मिठाइयाँ और चीज़ें खाते हैं महीने में, और एक गरीब आदमी 20 हज़ार में कैसे यहाँ पे गुजारा करे। और इस गरीब आदमी जो है उसको पाकिस्तान में आप देखें कि वो आज दूध देखें कहाँ चला गया, आज प्याज देखें 800 रुपये की धड़ी चली गई है, और आप देखें कि रोज़ बरोज़ ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारी जान नहीं छोड़ रही, ये हमारी जान छोड़े ताकि मुल्क के अंदर इस्तेकाम आए। और गरीब आदमी जो है वो इतना पिसा जा रहा है, और आप देखें कि इन लोगों की कान पे जूं नहीं रूंगती, और रोज़ाना जो चीज़ें बढ़ रही हैं उसके बावजूद जितनी महंगाई हो रही है, ये महंगाई की इंतहा हो गई है। मैं आपको बताऊं कि मेरी अभी 66 साल उम्र है, मैंने ज़िंदगी में इतना बुरा टाइम पाकिस्तान के ऊपर नहीं देखा। और ऐसे लोगों को ला के मुसल्लत कर दिया गया है जिन लोगों को आवाम की कोई फिक्र ही नहीं है। और ये लोग आप देखें 80 इनके वज़ीर और मशीर बनाए हुए हैं। मुझे बताएं कि जिस मुल्क की हालत ये हो और 80 मशीर वज़ीर हों, क्या ये बताएं कि ये मुल्क सर्वाइव कर सकता है? और उस मुल्क में आप देखें इस वक्त आटा नहीं मिल रहा, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। आप देखें दालों की कीमत कहाँ चली गई है, घी की कीमत कहाँ चली गई है, और आप देखें कि हुकूमत को कोई टस पे मस नहीं है और हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है, और हुकूमत एक दूसरे पे केस बनाने पे लगी हुई है। कभी एक को पकड़ के अंदर कर दिया, कभी दूसरे को पकड़ के अंदर कर दिया। ये बताएं कि इस हुकूमत को जो लाया गया है, इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए अवाम आप देखेंगे कि बहुत जल्द सड़कों पे होगी, और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हो सका एहतजाज लोग करेंगे। और हम ये समझते हैं कि इस हुकूमत से जान छुड़ाना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि इस हुकूमत ने अवाम के ऊपर जो जुल्म किया है, ये आप जिस आदमी से पूछें, किसी दुकानदार से पूछें, किसी मजदूर से पूछें, आज उसके घर का चूल्हा बंद हो रहा है, 3500 रुपये का सिलेंडर हो गया है, आप देखें 272 रुपये का पेट्रोल हो गया है। आप ये देखें कि साल पहले एक अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, इस मुल्क के अंदर निज़ाम भी चल रहा था, और ये इन्होंने आके इतना जुल्म कर दिया है कि लोगों का जीना दोबारा। सर क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इकॉनमी सारी डाउन हुई हुई है और मुल्क के हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप मुझे क्या बताना चाहेंगे कि गरीब बंदा किस तरह गुजारा कर सकता है? अभी तो ये ना कि देखें 75 साल से पाकिस्तान चल रहा था, यहाँ 75 साल में चोर डाकू लुटेरे भी आए, मगर पाकिस्तान चलता रहा, उसकी इकॉनमी डाउन नहीं हुई, ठीक है। तो 75 सालों में ये कहते हैं जी कि उनको चोरों ने लूटा, डाकुओं ने लूटा, लुटेरों ने लूटा, मगर पाकिस्तान चलता रहा, गरीब रोटी खाता रहा, माशियत हमारी बेहतर रही। तो जब से इक़्तिदार में ये इमरान खान आया, ये ईमानदार था, ये कोई वो कहते सादिक और अमीन था, मगर उसके बाद देखिए पाकिस्तान की इकॉनमी बैठ गई, पाकिस्तान जाम हो गया। पहले चोर डाकू लूटते रहे, 75 साल तक पाकिस्तान चलता रहा। जब से ये एक ईमानदार और सादिक अमीन आया, पाकिस्तान जाम हो गया, पाकिस्तान की इकॉनमी डाउन हो गई, गरीब जो है वो पिस गया, ठीक है ना, और अमीर होता गया। हाँ, तो देखिए मुल्क की हालत तो पहले ठीक चल रहा था, जब ये आया तो उस टाइम मुल्क की हालत ख़राब हो गई, ठीक है ना। तो ये पहले देखिए ज़्यादातर जो ओवरसीज़ हैं ये PTI के साथ दे रहे हैं। तो पहले पाकिस्तान बाहर से पैसा ओवरसीज़ ज़्यादा भेजते थे पाकिस्तान, अब ये इमरान खान के जाने से PTI जो ओवरसीज़ है ये पैसा नहीं भेज रहे हैं, बल्कि पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, जिसकी माशियत का बायस यही बना कि पाकिस्तान की माशियत डाउन हो गई। यहाँ पे पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ, ठीक है, असल में सफ़ेद पोश और मिडिल क्लास तबका जो है ना वो डिफ़ॉल्ट हो गया,
कि जिनके पास पैसा उनको महंगाई कुछ नहीं कहती है, और जिन्होंने मांग के खाना है उनको भी महंगाई कुछ नहीं कहती है। जो सफेद पोश और मिडिल क्लास तबका वो पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी को डाउन कर रहे हैं। तो इनसे गुजारिश है कि मिल जुल के पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में सोचें और ये इसके बारे में कुछ हल निकालें, क्योंकि आवाम जो है ना वो बहुत परेशान है। तो दिन ब दिन हालात जो बिगड़ रहे हैं तो इससे गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि इकॉनमी सारी डाउन हो गई या मुल्क के हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, गरीब बंदा पिसता जा रहा है, अमीर से अमीर होता जा रहा है, इसमें आप क्या बताना चाहेंगे मुझे कि गरीब बंदा कैसे अब गुजर बसर करे, कैसे अपने आप से लड़े? देखो जी, असल तो बात ये है ना, पहले अपनी ज़ात पे बात करता बंदा, कोई भी बात करता है, खैर छोटा हो या बड़ा हो। मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, एक शॉप पे मुलाजमत करता हूँ। जो मेरी पोजीशन है इस वक्त 7 माह के अंदर मेरी पोजीशन गुजर रही है, ये मेरे 5 अफराद खाने वाले हैं। तो मैं जिस मुश्किल से, जिस मुसीबत से गुजारा कर रहा हूँ वो रब्बिल आलमीन को पता है। जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ना, ये डाकू बैठे हुए हैं, इनको नहीं पता ये इस बाबे के साथ क्या गुजर रही है। मैं रब्बिल आलमीन को हाज़िर नाज़िर रख कर, मैं उस कलमे को हाज़िर नाज़िर रख कर कह रहा हूँ। ये मैं एक बात अपनी पे बात कर रहा हूँ। मैं एक मज़दूर तकबा आदमी हूँ, तो मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है। गोश्त तो खाना दूर की बात है, सब्ज़ी को तरस रहे मेरे बच्चे। चने की दाल जहाँ 400 तो 80 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है, वो क्या दिखाएंगे? मुर्गी गोश्त खाना तो बहुत दूर की बात है। मुर्गी सब्ज़ी नहीं खा सकते, दाल नहीं खा सकते मेरे बच्चे। तो क्या वो रब की पैदाश में नहीं है? वो अल्लाह के बंदे नहीं है? वो नबी की उम्मत से नहीं है? इनका साहब इंशाअल्लाह ताला मैं रब्बिल आलमीन के आगे ये दुआ करता हूँ, जो हम गरीबों के साथ जुल्म करते हैं, जो हम गरीबों को तबाह कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये भी हमारी आंखों के सामने, गुनहगार आंखों के सामने ये तबाह होंगे। बड़े तो कोई नहीं है, बहुत जिनके पास 2-2 करोड़ की, 4-4 करोड़ की, 5-5 करोड़ की गाड़ी है, उनको तो कोई टेंशन नहीं है, वो दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं। गरीब मरता जा रहा है। गरीब के लिए सोचें, या आप पार्लियामेंट में आए तो गरीब के लिए सोचें। अगर आपकी बका है, आपको कुछ दुआएं लेनी है, आपने कुछ करना है, तो गरीब की दुआ लगेगी, वरना गरीब की बदुआ लगेगी हर घड़ी में, हर मुश्किल में। तो खुदावंद ताला इन ज़ालिमों से, जो भी ज़ुल्म और जुल्म पाकिस्तान के साथ कर रहा है, पाकिस्तान की गरीब आवाम के साथ कर रहा है, तो रब्बिल आलमीन के आगे मैं ये दुआ करता हूँ, रब्बिल आलमीन इनको राह हिदायत पे लगा। अगर राह हिदायत पे नहीं लगते, खुदाया इनसे मुझे निजात दिला। कैसे हैं आप? दुआएं करम एहसान रब्बे करीम का। अच्छा, आप मुझे बताएं, इकॉनमी सारी डाउन हो गई है, मुल्क के हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं और हर बंदा मतलब नहीं अफोर्ड कर सकता। जिस तरह आटा महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा इसके बारे में कि ACDC का ये काम है। जहाँ पे बड़े बड़े ताजर हैं वहाँ पे कंट्रोल करें, वे छोटे लोगों पर भी कंट्रोल करें। ये मैं कहना चाहूँगा, ये कंट्रोल नहीं करते। ये झूठे पर्चे लोगों से देते हैं, लोगों को बंद करते हैं, उस चक्रों में पड़े हुए लोगों को परेशान करते हैं। ये हमारे मुल्क में बहुत कुछ है, यानी हर चीज़ हमारे मुल्क में अल्लाह का रहमत है, सब कुछ है। मसला इतना सा है कि इनको अदब नहीं। यहाँ इस्लामाबाद जो है, ये जो खिलाफा है, ये सरकार बड़ी इमाम पाक लतीफ़ का एरिया है, बेड़ा है। ये बेअदब हैं, ना वहाँ इस्लामी करते हैं, ना वहाँ इन्होंने कोई फ़कीरों का हालात छोड़ा है। इस वजह से ये बिगड़े हुए हैं। इनका जब दरबार जितने भी हैं, अल्लाह वाले लोग जितने भी हैं, इन पे कंट्रोल न करेंगे, अल्लाह इन पे रहम करेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये सिलसिला दिन ब दिन डूबता जाएगा। ये 1918-17 की तारीख देखें, तारीख सरकार बर इमाम का दरबार मेला बंद कर दिया, ये ख़त्म शरीफ बंद कर दिया। उसको यूं से पहले बादशाह था, सिकंदर हयात या ऐसा कुछ नाम था। तो उसको ख्वाब में आया कि अगर नहीं करोगे तो मैं सारा ज़माना तबाह कर दूँगा। फिर उसने 12 दिन का मेला बड़ी सरकार का किया। ये हेलीकॉप्टरों पे आते हैं, दरबार की तौहीन करते हैं। ये सब कुछ अल्लाह लतीफ़ पीर बरी का कीता करता है। महंगाई भी है और इनको तफाक भी नहीं है, बदतमीजी पे जा रहे हैं। ये अदब इनसे उठ गया। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, इतने मुश्किल हालात है, हर चीज़ महंगी हुई है, तो आप किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से सर, जो है ना महंगाई है। अभी 2 महीने पहले नारियल मंडी से मिलता था 200 का, 220 का, भी मिल रहा है 400, 425 का। तो जो
हम सेल करते थे 250 का 300 का, अभी गाहक को बताते हैं 500 रुपये गाहक नहीं लेता। तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, इस मुश्किल वक्त में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि इतने मुश्किल हालात में हर चीज़ जो महंगी होती जा रही है, इसमें आपकी दुकान कैसे चलती है? सर दुकान का ये हिसाब हो गया कि जो पहले सेल की मतलब उससे रिस्क हो गई, काम बिल्कुल नहीं रहा, हर रोज़ रेट चेंज होता है, सुबह रेट और होता है, शाम को और होता है, तो कस्टमर को मुतमईन करना बहुत मुश्किल है, हर बंदा लड़ाई झगड़े पे आ जाता है, तो हालात बहुत ख़राब है, उनकी हालात जो हो गए, कोई एक जगह पे कोई रेट ठहर ही नहीं, सुबह रेट और होता है, शाम को और होता है, उसकी वजह से काम पे बहुत फर्क